अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी और बहुत ही क्रीमी टेस्टी वर्मिसेली डिज़र्ट। आप इसको नवाबी सेवियां भी कह सकते हैं। मैंने ना ही इसमें कोई कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया और ना ही किसी क्रीम का। बहुत ही सिंपल घर पर अवेलेबल चीज़ों के साथ मिनटों में बन जाने वाला ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्राई पैन लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 4 चम्मच देसी घी का। आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास देसी घी नहीं है। उसके बाद 1 कप हम बारीक वाली सेवियां इसमें ऐड कर देंगे। ये सेवियां ना भुनी हुई होती हैं तो इनको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा नहीं भूना वरना कड़वी हो जाएंगी। अगर आप वो सफ़ेद वाली सेवियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो बगैर भुनी हुई होती हैं तो उनको आपने 3 से 4 मिनट तक भूनना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज भी हो गया है। अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद 4 चम्मच दूध भी साथ शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, घुल जाए और दूध भी अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, चीनी इसमें घुल जाएगी, आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जैसे ही चीनी और दूध आपस में मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ेंगे। इससे ये होगा कि अंदर भाप बनेगी और चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। 5 मिनट के बाद अंदर भाप बन चुकी है और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे तो ये देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 4 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बॉयल दूध भी ले सकते हैं और कच्चा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध पड़ा हुआ था। और आधा कप दूध मैंने इसमें बचा लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चाय के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो कस्टर्ड डाल दें, अगर कस्टर्ड नहीं डालना चाहते तो कॉर्नफ्लोर डाल लें। दोनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं और 2 भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे साइड पर रखते हैं। अब दूध जैसे कि मैंने कच्चा इस्तेमाल किया था तो ये बॉयल भी हो चुका है। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चूँकि मैंने जो सेवियां थी उसमें मैंने चीनी ज़्यादा इस्तेमाल की है तो मैं इसमें कस्टर्ड में थोड़ी कम ही चीनी ऐड करूँगी। मैंने 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं मीठा। ठीक, जैसे चीनी इसमें घुल जाएगी दूध के अंदर फिर हम इसमें कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप इसको पतला रखेंगे तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा बाद में, तो आपने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी आपने इस तरह की रखनी है। अब यहाँ पर कस्टर्ड ठंडा हो चुका था तो मैं इसकी डेकोरेशन करने लगी थी तो मुझे लगा यहाँ पर कैमरा ऑन है लेकिन वो ऑन नहीं था। आप देख भी सकते हैं मैंने आधी चीज़ें डाल भी दी हैं। तो करना क्या है, जिस डिश में आपने इस डिज़र्ट को बनाना है ना तो सबसे पहली लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे आपने सेवियों वाला जो हमने सेवियाँ रेडी की थी वो लगानी है। उसके बाद आपने कस्टर्ड लगाना है। उसके बाद दोबारा आपने सेवियाँ लगानी है। बीच में आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, अखरोट और नारियल लिया है। उसके बाद हम ऊपर से इसमें फाइनल कस्टर्ड की लेयरिंग करेंगे। इसको आप जब भी खाना है आपने ठंडा करके खाना है तो आप 1 घंटा इसको फ्रिज में रख दें। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करके मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।